हेलो एंड वार्म वेलकम टू एवरीवन, दिस इज जय सिंह। तो आपका सीए फाउंडेशन इंटरमीडिएट एंड फाइनल का रिजल्ट आया 2 दिन पहले। और कई सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ पे अपना एग्जाम क्लियर किया। तो सबसे पहले जिन लोगों ने अपना एग्जाम क्लियर किया उनको ढेर सारी बधाइयाँ, यू डिड इट। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो अपना एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए। और इन 2 दिनों में मैंने अपने कई सारे फ्रेंड्स या स्टूडेंट्स वगैरह जिन्होंने एग्जाम दिया था बट वो क्लियर नहीं कर पाए, उनसे मेरी बात हुई। और उसके बेस पे मुझे यहाँ पे दो चीजें दिख रही है। एक तो यहाँ पे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स रहेंगे जिन्होंने अपना रिजल्ट एक्सेप्ट कर लिया और अपने अगले अटेम्प्ट के लिए हार्डवर्क करना शुरू कर दिया है, एंड विच इज अ ग्रेट थिंग। बट ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स रहेंगे जो अभी तक अपना रिजल्ट एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, इस डिफिकल्ट टाइम में से बाहर नहीं निकल पा रहे। उनके मन में कई सारे थॉट्स आ रहे, जैसे कि मेरे सारे फ्रेंड्स ने एग्जाम क्लियर कर लिया लेकिन मैं ही क्लियर नहीं कर पाया। सर, मेरा एक फ्रेंड था जो एक एवरेज स्टूडेंट रहा है, फिर भी उसने एग्जाम क्लियर कर लिया। और मैं यहाँ पे हमेशा से एक स्कॉलर स्टूडेंट रहा हूँ, फिर भी मैंने ये एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया। सर, मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट है या थर्ड अटेम्प्ट है, क्या मैं अगले अटेम्प्ट में अपनी एग्जाम क्लियर कर पाऊंगा? ऐसे कई तरीके के थॉट्स आपके मन में आ रहे होंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, ये सारी फीलिंग्स एक्सपीरियंस करना इट्स नॉर्मल। बिकॉज आप अकेले ऐसे सीए स्टूडेंट नहीं है जिसको इस डिफिकल्ट सिचुएशन में से पास होना पड़ रहा है। करीबन 85 to 90% सीए स्टूडेंट्स को इस डिफिकल्ट जर्नी में से पास होना पड़ता है। बट आई नो कि जो आप अभी फील कर रहे हैं वो मैं नहीं समझ सकता। बिकॉज बाय गॉड ग्रेस आई हैव नॉट गॉन थ्रू विद द सेम सिचुएशन इन माय सीए करियर। बट मैं एक चीज हमेशा मानता हूँ कि भगवान जब भी कुछ करते हैं ना, उसका कोई ना कोई पर्पस होता है, उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो आपको आज इस डिफिकल्ट टाइम में डाला गया तो उसका भी कोई ना कोई पर्पस होगा। बिकॉज भगवान जब भी आपको कोई बड़ी चीज प्रोवाइड करेंगे ना, तो उससे पहले आपको कई सारे डिफिकल्ट फेस में डाला जाएगा। आपको टेस्ट किया जाएगा कि क्या आप इसमें से निकल पा रहे हैं कि नहीं। तो आज आप अब जब इस डिफिकल्ट टाइम में से गुजर रहे हैं, तो उसके बाद जब आप अपना एग्जाम क्लियर करेंगे ना, तो तब जाके आपको इस सीए डिग्री की वैल्यू और ज्यादा समझ में आएगी। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपको ये पता होगा कि हमारी जो इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम है, उन्होंने पिछले संडे यानी आपके रिजल्ट के एग्जैक्ट पिछले दिन क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता। अब कुछ ही लोगों को यह मालूम होगा कि इस विक्ट्री के पहले वो किस डिफिकल्ट टाइम में से गुजरे थे। बिकॉज जब टूर्नामेंट के लीग मैचेस चल रहे थे तो वहां पे वो लगातार 3 मैचेस हार चुके थे। और ऐसा भी नहीं था कि वो जो मैचेस हारे थे ना उसमें वो वन साइडेड सामने वाली टीम से हारे थे, नहीं। वहां पे वो उन मैचेस में उन्होंने अपना 100% एफर्ट्स डाला था, लेकिन फिर भी वो क्रंच सिचुएशन में आके विनिंग लाइन को क्रॉस नहीं कर पा रहे थे। और उसके बाद कई सारे लोगों ने और रिपोर्टर्स ने ये बातें फैलाना शुरू कर दिया कि ये टीम सेमीफाइनल तो क्या, ये तो टूर्नामेंट से ही बाहर निकल जाएगी, भले ही अपने देश में खेल रहे हैं। लेकिन हमारी वुमेन्स टीम ने क्या किया, उन्होंने अपनी मेहनत और काबिलियत पे भरोसा रखा। उन्होंने ये सोचा कि हम सिर्फ विनिंग लाइन क्रॉस नहीं कर पा रहे, उससे हमें ज्यादा एफर्ट डालने की जरूरत है। और उसके बाद क्या हुआ, हमने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को हराया और फाइनल भी जीता, और हमारे देश को पहली बार वुमेन्स वर्ल्ड कप जिताया। तो ये सारी बातें कहने का मेरा क्या पर्पज है? बिकॉज जब आज आप भी जब इस डिफिकल्ट टाइम में से गुजर रहे हैं ना, तो आपको भी यही सोचना है कि आपकी कमी कहाँ रह गई थी, कहाँ पे ज्यादा एफर्ट डालने की जरूरत है। और ये आप तभी सोच पाएंगे जब आज आप अपना रिजल्ट एक्सेप्ट करके आगे मूव ऑन करेंगे और अपने अगले अटेम्प्ट के लिए हार्डवर्क करना शुरू कर देंगे। और इसके अलावा जो हम प्रोफेसर वगैरह, आपके फ्रेंड्स वगैरह जो आपको गाइड कर रहे हैं, आपको मोटिवेट करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, इन सभी लोगों के ऊपर आपके दो और लोग हैं जिनको आपकी काबिलियत पे, आपकी मेहनत पे सबसे ज्यादा भरोसा है। और वो लोग हैं आपके पेरेंट्स। आज आपको अपने रिजल्ट्स को देख के जितना दुख हो रहा है ना, उतना ही दुख शायद आपके पेरेंट्स को भी हो रहा होगा। लेकिन आपको एक बात आज ठान लेनी चाहिए कि आज भले ही उनकी आंखों में दुख के आंसू दिख रहे हैं, लेकिन हम जब अगली एग्जाम में क्लियर करेंगे ना, तो आपको उनकी आंखों में खुशी के आंसू देखने हैं। तो यही बातें मुझे कहनी थी इस वीडियो में। आई होप कि आपको मेरी बातें समझ में आई। और जिन भी स्टूडेंट्स का रिजल्ट अच्छा नहीं रहा, कोई बात नहीं है, आप अपने अगले अटेम्प्ट के लिए वापस से मेहनत करना शुरू कर दीजिए। आई होप कि जो भी स्टूडेंट्स मेहनत कर रहे हैं वो अपने अगले एग्जाम में डेफिनेटली क्लियर करेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आप सीए इंटरमीडिएट वाले स्टूडेंट्स हैं और अगर आपके इनकम टैक्स सब्जेक्ट में मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, तो मैंने आपके लिए अपने यूट्यूब चैनल पे इनकम टैक्स के रिवीजन लेक्चर स्टार्ट किए। अगर अभी तक अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट चैप्टर का यानी बेसिक कॉन्सेप्ट का रिवीजन लेक्चर प्रोवाइड कर दिया। आप वहां पे जाके देख सकते हैं। आई कैन अश्योर यू कि आपके सारे प्रोविजन एंड कंसेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको क्वेश्चन बैंक सीरीज भी प्रोवाइड करूंगा ताकि आपके क्वेश्चन भी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो जाए। तो ये सारी चीजें मैं आपको फ्रीली अपने यूट्यूब चैनल पे ही प्रोवाइड करूंगा। तो अभी तक अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए एंड नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि सारे रिवीजन वीडियोस का अपडेट आपको मिल जाए। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन एंड मिलते हैं अगली रिवीजन वीडियो में। टिल देन गुड बाय।